नमस्कार। आज हम विज्ञान की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे, इरविन श्रोडिंगर की व्हाट इज लाइफ। आपको पता है, ये वो किताब है जिसने जीव विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो बात है 1943 की। एक बहुत ही मशहूर भौतिक विज्ञानी इरविन श्रोडिंगर ने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहस्य की जड़ तक जाता है। उन्होंने पूछा, आखिर ये जीवन इतना अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित, इतना ऑर्डरली कैसे हो सकता है? देखिए, भौतिकी का एक बहुत ही मूल नियम है कि ये पूरा ब्रह्मांड हमेशा अव्यवस्था यानी केओस की तरफ बढ़ता है। इसे हम एंट्रोपी का नियम भी कहते हैं। पर जब हम जीवन को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो इस नियम को सीधी चुनौती दे रहा हो। चलिए, इस पहेली को एक क्लासिकल भौतिक विज्ञानी की नजरों से देखने की कोशिश करते हैं। तब शायद ये विरोधाभास और साफ नजर आएगा। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भौतिकी के जो नियम देखते हैं ना, वो असल में स्टैटिस्टिकल होते हैं। मतलब वो तभी ठीक से काम करते हैं जब अरबों खरबों परमाणु एक साथ काम कर रहे हों। ये कुछ ऐसा है कि हम भीड़ के व्यवहार का तो अंदाजा लगा सकते हैं, पर एक अकेले इंसान का नहीं। इसे समझने का एक नियम भी है। अगर आसान भाषा में कहूं तो जितने ज्यादा कण होंगे, नियम उतना ही सटीक होगा, और कण जितने कम होते जाएंगे, गलती की गुंजाइश उतनी ही बढ़ती जाएगी। और यहीं पर पहेली और गहरी हो जाती है। जीवन के जो निर्माता हैं, हमारे जीन, वो बहुत ही कम परमाणुओं से बने होते हैं। इतने कम कि स्टैटिस्टिकल नियम उनके व्यवहार की कोई गारंटी दे ही नहीं सकते। तो यही तो असली रहस्य है। जीवन का जो पूरा ब्लूप्रिंट है, वो इतना स्थिर और स्थायी कैसे हो सकता है, जबकि उसकी भौतिक नींव यानी परमाणु सांख्यिकीय रूप से इतने अस्थिर लगते हैं? तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सुराग ढूंढने होंगे। और हमारा पहला सुराग हमें मिलता है जीव विज्ञान के अंदर, हमारे जीन्स में। जीव विज्ञानियों ने पाया कि हमारे गुणसूत्रों के अंदर एक भौतिक संरचना होती है जिसे वो कोड स्क्रिप्ट कहते हैं, यानी हमारा जीन। इसी कोड स्क्रिप्ट में एक व्यक्ति का, एक जीव का पूरा प्लान छिपा होता है। श्रोडिंगर ने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि जीन सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि वो कारीगर भी है जो उस नक्शे के हिसाब से इमारत खड़ी करता है। मतलब वो एक ही चीज में प्लान भी है और उस प्लान को पूरा करने वाला भी। और फिर उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखा। उन्होंने कहा कि जीन एक साधारण क्रिस्टल जैसा नहीं है जिसमें एक ही पैटर्न बार बार दोहराया जाता हो, बल्कि यह एक अपीरियोडिक क्रिस्टल है। सोचिए, एक बहुत ही जटिल कढ़ाई की तरह जिसमें हर धागा एक खास मकसद से बुना गया है, कुछ भी दोहराया नहीं गया है। ठीक है, तो हमारी जांच में सुरागों का अगला सेट आता है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशंस के अध्ययन से, जो असल में विकास का इंजन है। डी व्रीज जैसे वैज्ञानिकों ने एक कमाल की चीज खोजी। उन्होंने पाया कि म्यूटेशंस धीरे धीरे छोटे छोटे बदलावों से नहीं होते, बल्कि वो एक रूप से दूसरे रूप में अचानक से छलांग लगा देते हैं। बीच का कोई चरण होता ही नहीं है। और जब वैज्ञानिकों ने एक्सरे का इस्तेमाल करके म्यूटेशंस पैदा किए तो 3 हैरान करने वाली बातें सामने आईं। उन्होंने पाया कि म्यूटेशन किसी एक अकेली, बहुत ज्यादा ऊर्जा वाली घटना की वजह से होता है, और ये घटना लगभग हजारों परमाणुओं के एक बहुत ही छोटे से हिस्से को प्रभावित करती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि ऐसा कौन सा भौतिक तंत्र हो सकता है जो एक ऐसी संरचना की व्याख्या करे जो ज्यादातर समय तो एकदम स्थायी रहे, पर कभी-कभी अचानक से एक ही झटके में बदल भी जाए। पारंपरिक भौतिकी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन इसका समाधान मिला क्वांटम मैकेनिक्स की अजीबोगरीब दुनिया में। और जानते हैं, श्रोडिंगर के इसी विचार ने वॉटसन और क्रिक जैसे वैज्ञानिकों को डीएनए की संरचना खोजने के लिए प्रेरित किया था। पता चला कि जीन की स्थिरता आंकड़ों पर आधारित है ही नहीं, बल्कि उसके परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले शक्तिशाली रासायनिक बंधनों पर आधारित है। और ये बंधन क्वांटम के नियमों से चलते हैं। क्वांटम के दुनिया में कोई भी अणु कुछ खास स्थिर अवस्थाओं में ही रह सकता है। अब एक अवस्था से दूसरी में जाने के लिए उसे क्वांटम जंप लगानी पड़ती है। मान लीजिए जैसे एक पहाड़ी को पार करना हो, और इस छलांग के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है। और अब इस स्लाइड में जो वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि उस ऊर्जा की पहाड़ी को अगर बस थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाए तो अणु की स्थिरता हजारों लाखों गुना बढ़ जाती है। और बस यही वो वजह है कि जीन ज्यादातर समय एकदम स्थायी रहते हैं, लेकिन कभी-कभी दुर्लभ म्यूटेशन भी हो जाते हैं।
और ये सब हमें श्रोडिंगर के सबसे बड़े और क्रांतिकारी निष्कर्ष तक ले जाता है, यानी जीवन का असली सिद्धांत क्या है। बाकी दुनिया जहां अव्यवस्था से व्यवस्था बनाती है, वहीं जीवन एक बिल्कुल अलग सिद्धांत पर काम करता है। ये व्यवस्था से व्यवस्था बनाता है, मतलब एक पहले से व्यवस्थित संरचना यानी जीन ही आगे की व्यवस्था को जन्म देती है। ब्रह्मांड में जो लगातार अव्यवस्था बढ़ रही है, उससे लड़ने के लिए जीवन को सक्रिय रूप से अपने पर्यावरण से व्यवस्था को सोखना पड़ता है, उसे कंज्यूम करना पड़ता है। श्रोडिंगर ने इसे एक बहुत ही यादगार लाइन में कहा था, एक जीव जिस चीज पर जीता है वो है नेगेटिव एंट्रोपी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिंदा रहने के लिए हमें लगातार अपने माहौल से व्यवस्था खानी पड़ती है, ताकि हम अपने अंदर पैदा हो रही अव्यवस्था का मुकाबला कर सकें। और ये हमें एक अंतिम और बहुत ही गहरे सवाल की ओर ले जाता है, क्या व्यवस्था से व्यवस्था का सिद्धांत इस ओर इशारा करता है कि जीवन एक ऐसे भौतिक नियम पर काम करता है जिसे विज्ञान ने अभी तक पूरी तरह से खोजा ही नहीं है?